Prime Minister Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. तो अंकल सैम दुनिया का थानेदार सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए शब्दों के न जाने कितने प्रतिबिंब गढ़े गए और अमेरिका की तुलना में भारत की स्थिति की चर्चा शुरू होते ही कह दिया जाता था कि कहां वो और कहां हम, कोई तुलना ही नहीं। लेकिन उन सारे पुराने किस्सों, कहानियों, छवियों और प्रतिबिंबों को गंगा में बहाइए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर बोलते हैं कि अगर आप अमेरिका को महान बनाने के मिशन पर हैं तो मैं भी हिंदुस्तान को विकसित बनाने के मिशन पर काम कर रहा हूं। यानी कहानी अब बराबरी की है और अब हम किसी से कम नहीं हैं और हमें कोई अपने मन माफिक चलाए ये किसी में दम नहीं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो कल आधी रात को जब हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग नींद में थे तब वॉशिंगटन में शाम के 4 बज रहे थे और ये शाम दुनिया की 2 दिग्गज हस्तियों के नाम रही। मोदी और ट्रंप दोनों ने मिलकर ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। एक तरीके से इन्होंने इतिहास बदलने वाले फैसले लिए हैं दोनों देशों के संदर्भ में। आज आपको उन तमाम फैसलों और उसका आप पर होने वाले इंपैक्ट पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले जवाब उनके लिए जिनके सिर पर हमेशा कमियां निकालने का फितूर सवार रहता है। तो जरा एक वीडियो देखिए। यह वीडियो तब का है जब पीएम मोदी कल व्हाइट हाउस पहुंचे और इस वीडियो को लेकर मोदी विरोधी ये बाजा बजा रहे हैं कि ट्रंप तो मोदी के स्वागत के लिए बाहर ही नहीं आए। ऐसी दुखी आत्माओं के लिए इसी वीडियो का अगला हिस्सा देखना जरूरी है और उस वीडियो को जरा आप गौर से देखिए। इसमें देखिए कि कैसे ट्रंप मेन गेट से बिल्कुल पास में ही खड़े थे और मोदी का स्वागत करने के लिए वो इंतजार कर रहे थे। पहले राष्ट्रपति ट्रंप खुद पीएम मोदी से गले मिलते हैं और फिर बारी बारी से अपने सभी मंत्रियों से मोदी की मुलाकात करवाते हैं। मुलाकातियों की इस कतार में एलन मस्क भी शामिल थे। मोदी से हाथ मिलाते मिलाते राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि मोदी जी, हमने आपको मिस किया, बहुत मिस किया। We missed you. We missed you a lot. We missed you. We missed you a lot. We missed you. We missed you a lot. और अभी भी कोई इस बात से अगर खुश हो रहा हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को उतना भाव नहीं दिया, तो उनका कलेजा इस वीडियो को देखकर जरूर फट जाएगा। व्हाइट हाउस के रजिस्टर में अपने मन की बात लिखने के लिए पीएम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वैसे ही ट्रंप ठीक उनके पीछे जाकर पीएम मोदी के बैठने के लिए उनकी कुर्सी पीछे खींचते हैं और ट्रंप ने पूरे सम्मान के साथ पीएम मोदी को कुर्सी पर बिठाया। पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि पीएम को मिलने वाला सम्मान एक तरीके से देश और देशवासियों का सम्मान है। इसीलिए आज आपको, हमको, सबको, हर भारतवासी को इन तस्वीरों पर गर्व होना चाहिए। आपने चाहे मोदी के लिए वोट किया हो या नहीं किया हो, आप चाहे पीएम की नीतियों से एक मत रखते हो या नहीं रखते हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। सबसे अहम बात यहां यह है कि अमेरिका हिंदुस्तान को सिराखों पर बिठा रहा है और सम्मान कर रहा है। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने मोदी को एक किताब भी भेंट की और उस किताब पर उन्होंने क्या लिखा, जरा उसको भी पढ़िए। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए उस किताब पर लिखा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट, यानी प्रधानमंत्री जी आप महान हैं, और नीचे ट्रंप का सिग्नेचर है। तो अब जरा इन कहानियों के दूसरे और
जरूरी और अहम हिस्से पे आते हैं। निंदा करना जिनकी फितरत है, वो व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान की इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद ये बोलकर भड़ास निकाल रहे हैं कि मामला ऐसा है कि अमेरिका दुकानदार वाली हैसियत में है और हिंदुस्तान ग्राहक वाली। अमेरिका को भारतीय बाजार में अपना प्रोडक्ट बेचना है, इसलिए ट्रंप साहब मोदी जी को इतना भाव दे रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं तो दुकानदार आपको आराम से बिठाकर पानी वानी पिलाकर आपको सामान दिखाता है। लेकिन ऐसी दलीलें देने वाले लोगों को यह भी देखना चाहिए कि पीएम मोदी ने इस दौरे में सिर्फ अमेरिका और अमेरिकी दुकानों का गल्ला भरने का काम किया है या हिंदुस्तान की तिजोरी भी इन फैसलों से भरेगी। इससे हिंदुस्तान को भी फायदा होगा। तो अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए हम कोई नुकसान झेलने जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि जो भी करार हुए हैं उससे दोनों देशों के फायदे हों, दोनों देशों को फायदे हों। और वो कौन कौन से समझौते हुए हैं जरा एक नजर में वो भी देख लीजिए। तो ट्रंप ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया है और ट्रंप के इस फैसले से चीन पाकिस्तान के कान खड़े हो गए, क्योंकि साउंड की रफ्तार से 1.5 गुना ज्यादा तेजी से उड़ान भरने वाला ये जो फाइटर प्लेन है, जो कि रडार की पकड़ से भी बाहर रहता है और अपना काम करके निकल जाने में सक्षम है, इससे पहले अमेरिका ने इसे सिर्फ अपने नेटो सहयोगियों और इजराइल और जापान को ही इस प्लेन को मुहैया कराया है। अब वो भारत को भी मिलेगा और इससे भारत की सुरक्षा को कितनी ताकत मिलेगी, आप इससे इसका अंदाजा लगाइए। इस मुलाकात में भारत के फायदे वाले एक और ऐलान के बारे में भी जानिए। भारत अमेरिका के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि 2030 तक दोनों देशों के व्यापार को $500 अरब तक लाया जाएगा और इसे मिशन 500 नाम दिया गया है। और अगर भारत और अमेरिका का व्यापार $500 अरब सालाना पहुंच जाता है तो इसका फायदा सिर्फ अमेरिका को नहीं होगा, इसका फायदा भारतीय कंपनियों को भी होगा। मोदी विरोधियों की टीम एक बड़ा आरोप यह लगा रही है कि हम रूस से सस्ते में तेल खरीद रहे थे और ट्रंप के दबाव में अब अमेरिका से महंगा तेल और गैस खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए पहला जवाब तो यह है कि युद्ध के बीच में रूस से सस्ते दाम में तेल खरीदने का जबरदस्त कामयाब कूटनीतिक फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने ही लिया था और अब भी रूस से तेल खरीदने का सिलसिला बंद नहीं होने वाला है, बल्कि हमारे लिए अमेरिकी ऑप्शन भी खुल गया है। इसके अलावा दोनों देशों ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई। भारत और अमेरिका मिलकर छोटे न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर भी बनाएंगे, जिससे कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन को मदद मिलेगी और बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका टेक्नोलॉजी के स्तर पे मदद करेगा। तो ऐसे तमाम समझौते हुए जिसका कि बहुत दूरगामी असर होगा और इसमें बहुत सारे समझौते ऐसे हैं जिससे कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक, उसको हासिल करने में हमें मदद मिलेगी। तो ये तो बिजनेस व्यापार की बात हुई। आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच अच्छी सहमति बनी। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा को भारत भेजेंगे। दोनों देशों के करार के मसौदे में आतंक के एक्सपोर्टर पाकिस्तान को लेकर इतनी सख्त बातें कही गई है कि पाकिस्तान बिलबिला उठा है। तो इस मुलाकात में हर फैसला बराबरी वाला था, फिर भी एक पॉइंट को लेकर बखेड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी से मिलने से 2 घंटे पहले ही ट्रंप ने भारी भरकम टैरिफ भारत पर थोप दिया है, जिससे भारत को नुकसान होने वाला है। लेकिन ऐसा जो ये बातें जो कही जा रही है, इसके पीछे की हकीकत क्या है वो भी जान लीजिए। तो पहली बात तो यह है कि ट्रंप ने सिर्फ कहा था, टैरिफ लगाने का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। और इसके साथ ही यह सहमति भी बन चुकी है दोनों देशों के बीच कि दोनों देशों के अधिकारी साथ बैठेंगे और दोनों देशों के व्यापारिक हितों का ख्याल रखते हुए आगे का फैसला लेंगे। इसलिए अभी से छाती पीटने की जरूरत नहीं।